चलिए आज बात करते हैं उस हवा की जिसमें हम हर पल सांस लेते हैं, और साथ ही एक ऐसे गुमनाम प्राचीन पहरेदार की जो चुपचाप हमारी रक्षा कर रहा है। ये कहानी है हमारे फेफड़ों की और भारत की एक भूली बिसरी जीवन रेखा की। एक नंबर 83 2023 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया के 100 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से 83 भारत में है। ये कोई दूर की बात नहीं, ये हमारी रोजमर्रा की सच्चाई है। और इस हकीकत की एक मानवीय कीमत भी है। हर साल करीब 20 लाख जिंदगियां प्रदूषण की वजह से वक्त से पहले ही खत्म हो जाती हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे ही बीच रहते थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारी हवा में ये जहर घुल कहाँ से रहा है? इस धुंध के पीछे की असली वजह क्या है? चलिए जरा इसकी जड़ तक चलते हैं। अच्छा, अब जरा इस पर नजर डालिए। तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। सबसे बड़ा विलन कौन है? वो है इंडस्ट्रीज, जिनका हिस्सा है पूरे 51%। और उनके ठीक पीछे सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां और खेतों में जलने वाली पराली। तो मतलब ये एक मिलीजुली समस्या है। लेकिन कहानी सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और शहरों तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, आज भी देश के 10 करोड़ से ज्यादा परिवार अपना रोज का खाना पकाने के लिए लकड़ी और बायोमास पर निर्भर हैं। और इससे जो धुआं उठता है वो सीधा उन घरों में और फिर हमारे वायुमंडल में घुल जाता है। लेकिन इस धुंध और धुएं के बीच ना एक खामोश हीरो भी है, एक कुदरती दीवार जो अरबों सालों से उत्तर भारत की रक्षा कर रही है। और शायद हम में से ज्यादातर लोग उसके बारे में जानते तक नहीं। ये है अरावली पर्वत श्रृंखला। ये इतनी पुरानी है कि जब ये बनी थी तब धरती पर जिंदगी बस शुरू ही हो रही थी। ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी के पहाड़ नहीं हैं, ये उत्तर भारत के लिए एक जीती जागती ढाल हैं। तो सवाल है, ये ढाल हमारे लिए करती क्या क्या है? सोचिए, ये थार रेगिस्तान से उठने वाले धूल भरे तूफानों को दिल्ली और उससे आगे तक पहुंचने से रोकती है। ये बारिश के पानी को सोखकर जमीन के नीचे पहुंचाती है, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये मौसम को भी कंट्रोल करती है और ना जाने कितने जंगली जानवरों का घर है। और इसका महत्व सिर्फ पर्यावरण तक ही सीमित नहीं है। इन्हीं पहाड़ियों ने इतिहास को बनते देखा है। ये महाराणा प्रताप जैसे शासकों की पनाहगाह थीं। लोक कथाओं में, गीतों में अरावली को राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन अब कहानी में एक खतरनाक मोड़ आता है। हमारा ये अरबों साल पुराना रक्षक आज खुद खतरे में है, और ये हमला कहीं बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही हो रहा है। सबसे बड़ा दुश्मन है अवैध खनन। दशकों के लालच ने इन पहाड़ों को अंदर से खोखला कर दिया है। रिपोर्ट्स तो ये तक बताती हैं कि कई जगहों पर पूरे के पूरे पहाड़ गायब हो चुके हैं, उनकी जगह बस गहरे गड्ढे बचे हैं। और अब इस पर एक कानूनी हमला भी हो रहा है। एक नए नियम के मुताबिक अब सिर्फ 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही कानूनी सुरक्षा मिलेगी। सोचिए, इससे पहले पूरी की पूरी रेंज को एक यूनिट मानकर प्रोटेक्ट किया जाता था। परिभाषा में एक छोटा सा बदलाव और सब कुछ बदल गया है। अब इस नए नियम का असर कितना खतरनाक हो सकता है, ये चार्ट देखिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी वजह से अरावली का लगभग 90% हिस्सा कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर हो सकता है। मतलब माइनिंग और रियल एस्टेट के लिए एक तरह से खुला दरवाजा। तो जब ढाल कमजोर पड़ती है तो लड़ाई शुरू होती है। ये लड़ाई है हमारी हवा के लिए, हमारे पानी के लिए, हमारे भविष्य के लिए। और इस लड़ाई में सरकार और आम लोग दोनों ही अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सरकारी स्तर पर एक बड़ा कदम है GRAP, यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। जब भी दिल्ली NCR में हवा जहरीली होती है तो ये प्लान एक्शन में आ जाता है। मतलब प्रदूषण के लेवल के हिसाब से कंस्ट्रक्शन रोकने से लेकर ट्रकों की एंट्री बैन करने तक के फैसले लिए जाते हैं। ये एक तरह का इमरजेंसी अलार्म है। लेकिन शायद असली लड़ाई तो सड़कों और सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। #SaveAravali कैंपेन आग की तरह फैल रहा है और हजारों लोग एक मजबूत पॉलिसी की मांग करते हुए पिटीशन साइन कर रहे हैं। ये बदलाव की आवाज है। और दांव पर क्या लगा है, ये समझने के लिए वैज्ञानिकों की बस ये एक बात ही काफी है कि अगर अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो थार का रेगिस्तान दिल्ली के दरवाजे तक आ गया होता। जो थोड़ी बहुत हरियाली और पानी आज बचा है वो भी खत्म हो जाता।
तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, क्या भारत के सबसे पुराने पहाड़ को बचाना ही आने वाली पीढ़ियों को साफ हवा में सांस लेने का मौका देने की चाबी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलके खोजना होगा।